हाँ जी। चलो बच्चों, अभी हम समझते हैं, ठीक है, सीधा सी बात है सर, हम जर्नल एंट्रीज बना लेते हैं अब जल्दी से। सर जर्नल एंट्रीज तो आपने समझा दी, अब सपोर्टिंग मटेरियल से समझा दो। तो देखो बच्चों, मैंने अपने तरीके से आप लोगों को बहुत अच्छे से बेस बनाया। अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल देख लेते हैं कि जीएसटी कब आया पिक्चर में, क्या हुआ जीएसटी में, क्या नहीं है, पढ़े बेटा। तो जीएसटी एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो मैंने आपको अभी समझाया। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। लेविड ऑन द सेल ऑफ गुड्स, जो कि लगाया जाता है जब सेल ऑफ सामान बेचते हैं या फिर सर्विसेज हम क्या करते हैं, रेंडर करते हैं। जीएसटी पिक्चर में आया कब आया, 1 जुलाई 2017। ठीक है बच्चों, अगर आपसे कोई डेट पूछे तो जीएसटी कब आया मेरे बच्चों, बुक्स में आपकी जो पिक्चर में पहले सर्विस टैक्स वैट ये सब चलते थे, उसी का नामकरण चेंज कर दिया। एंड रिप्लेस, देखो लिखा हुआ है साफ साफ, इसने रिप्लेस कर दिया एग्जिस्टिंग मल्टीपल कास्केडिंग टैक्सेस इन्वॉल्व लेविड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट। पहले दुनिया भर के टैक्सेस होते थे, इनडायरेक्ट टैक्स, उन सबको हटा के आज क्या लगा दिया इन्होंने, जीएसटी। जीएसटी इज लेविड एट, लगाया जाता है एवरी स्टेप इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, बट इज रिफंडेड टू ऑल द पार्टीज इन द चेन ऑफ प्रोडक्शन अदर देन द फाइनल कंज्यूमर। अरे बोल दो, यहाँ देख लो यहाँ। तो मतलब हर किसी पार्टी को नहीं पे करना है, इसका मतलब जो अल्टीमेट बर्डन है वो किसके ऊपर जाएगा, फाइनल कंज्यूमर के पास। जीएसटी इज, अभी इसमें बेसिकली 5 तरीके की स्लैब्स हैं, 5 तरीके की रेट से हम जीएसटी चार्ज कर सकते हैं। 0, 5, 12, 18, 28, 0, 5, 12, 18, यानी कि यही रेट मिलेंगी अभी तक जो चल रही है। समझ में आया नहीं है? जैसे मैंने जो 10% का एग्जाम्पल लिया था, तो 10% का एग्जाम्पल आपको देखने को नहीं है। अब कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से टैक्स नहीं लगा सकता। अब वो क्या रहता है, एक एचएसएन कोड रहता है, टाइप ऑफ सर्विस, टाइप ऑफ गुड्स। अब लाइक अगर आपके लग्जरी नेचर के गुड्स हैं, आप मोबाइल खरीद रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, बहुत बढ़िया चीज है, तो आप गाड़ी वाड़ी ले रहे हो तो उस पर 28% का टैक्स लग जाएगा, जो मतलब लग्जरी नेचर में आएंगे। थोड़ा बेसिक, हाँ बेसिक नेचर के गुड्स हैं, नेसेसिटीज टाइप में, फिर भी टैक्स लग रहा है तो 5% आया। समझ में आया नहीं है? वो यार इतना डिटेल में थोड़ी समझाऊंगा, वो तो आप, मेरे को भी याद नहीं हो, तो आगे जाके आप प्रोफेशनल कोर्स करोगे तब पता चलेगा आपको। तो क्वेश्चन में बता रखा होगा कि हमने सामान खरीदा है और हमने उस पर इतना % क्या दिया है, टैक्स दिया। अरे बात समझ में आई है नहीं? चलो, हाँ ये ध्यान रखना 5 रेट है, लेकिन अभी पेट्रोल, पेट्रोल प्रोडक्ट, एल्कोनिक, लिक्विड, लिक्विड जो है लीकर वगैरह पर जीएसटी नहीं लगता है। 6-7 प्रोडक्ट्स हैं जिन पर जीएसटी नहीं लगता है। मोस्ट ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ द सेंटर एंड स्टेट आर इंटीग्रेटेड। मोस्ट ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ द सेंटर एंड स्टेट्स आर, मोस्ट ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ द सेंटर एंड स्टेट्स आर इंटीग्रेटेड, मतलब सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस कहाँ पर आ चुके हैं मेरे बच्चों, जीएसटी के अंदर आ चुके हैं। द सेंटर एंड स्टेट विल स्टोर जीएसटी टैक्सेस रेवेन्यू 50-50 रेशियो। मैंने आपको समझाया था, अगर 12% ले रहे हैं हम कहीं से भी, तो 6% सेंटर का है और 6% स्टेट का है। एक्सेप्ट द आईजीएसटी, द जीएसटी गोइंग टू द सेंट्रल इज कॉल्ड सेंट्रल जीएसटी एंड दैट गोज टू द स्टेट इज नोन एज स्टेट जीएसटी। तो देखो जो आपको समझाया ना वही लिखा हुआ मिलेगा, इसलिए मुझे बढ़िया लगता है, और वो बिल्कुल नोट्स फॉर्म में मिलेगा। जीएसटी बिलोंग टू द वेट फैमिली एज टैक्स रेवेन्यूज आर कलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। अच्छा ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था बट मेरे माइंड से स्किप हो गई। जीएसटी को वैल्यू एडेड टैक्स भी बोलते हैं। अगर आप देखोगे तो जो मैंने एग्जाम्पल लिया था, गवर्नमेंट कह रही है कि भाई हर स्टेज पर जो भी वैल्यू एडिशन हो रही है ना, मुझे हर स्टेज पर वो वाला टैक्स पहुंचाते रहो, बस मुझे फालतू मतलब नहीं है। देखो जो हमारे एग्जाम्पल में था, ये हमारे एग्जाम्पल में ये बंदा जब रॉ मेटेरियल खरीद के लाया 10 रुपए का, तो इसने मेरे बच्चों कितने का टैक्स दे दिया था, 10 रुपए का, हाँ है ना? तो गवर्नमेंट कहती है भाई तू 10 रुपए का टैक्स तो मेरे पास आ चुका है, दूसरे बंदे ने दे दिया है, या तो तू उसको आगे 100 रुपए का बेच, या तो तू उसको आगे कितने का बेच, 100। तो फिर तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन तू इसमें वैल्यू एडिशन कर रहा है। देखो आप, इसने वैल्यू एडिशन करी या नहीं करी? इसने कितने की वैल्यू एडिशन करी, कॉस्ट लगाई 50 की, साथ में प्रॉफिट मार्जिन ऐड करा 30 का, तो इसने 80 रुपए की क्या करी मेरे बच्चों, बताओ, वैल्यू एडिशन। अरे बोलो, इतने डिटेल में कोई नहीं समझाने वाला, आप लोगों को ध्यान रखना। तो 11th के लेवल पे तो कोई भी नहीं समझाएगा। तो इसने 80 रुपए की वैल्यू एडिशन करी, इधर देख लो। तो गवर्नमेंट कहती है अरे भैया हमें पागल समझाया है क्या, हमें मानते हैं इस आइटम पे टैक्स मिल गया, बट हमें तो खाली कितनी वैल्यू पे मिला था, 100 रुपए वाले पे, हमें तो खाली 10 रुपए मिले हैं, तुम तो इसे आगे ज्यादा पे बेच रहे हो। तो देखो अब तुमने कितने की वैल्यू ऐड कर दी, 80, खाली 80 की तो ऐड करी 100 के हिसाब से, 80 की। तो गवर्नमेंट कहती है जो तूने वैल्यू ऐड करी है मुझे उस पर टैक्स चाहिए, और सिस्टम ऐसा बनाया ऑटोमेटिकली। देखो क्या निकला, 180 पे गवर्नमेंट टैक्स मांग रही थी 18, और गवर्नमेंट कहती है अच्छा यार तूने पहले तो 10 दे ही दिए थे, अरे बोल दो यार, पहले तो तूने 10 दे ही दिए थे, अब एक काम कर 8 दे दे। तो अगर आप 8 देखोगे तो 8 क्या, ये वैट ही तो है जो उसने वैल्यू ऐड करी। कितने की वैल्यू उसने ऐड करी थी, 80 रुपए की। तो 80 का 10% देखोगे तो ऑटोमेटिकली क्या है, 8 ही तो है। बात समझ में आ गई है नहीं? ये पॉइंट है।
अब गवर्नमेंट कहती चल भाई तेरा काम खत्म, अब दूसरे बंदे के पास गया, होलसेलर के पास सामान कितने का पहुंचा 180 का, या तो होलसेलर आगे कितने का बेच दे 180 का, तो गवर्नमेंट कहती है मुझे कोई, लेकिन ये होलसेलर अपना प्रॉफिट ऐड कर रहा है, कितना ऐड कर रहा है 3/3, तो गवर्नमेंट क्या आएगी, ओ इतने का वैल्यू एडिशन कर रहे हो तो एक काम करो हमारा हिस्सा हमारे पास पहुंचा दो, इसका 10% जो हमने बोला, तो 3.6 गवर्नमेंट ले लेगी, हमने राउंड ऑफ कर दिया होगा तो 4 रुपए ले लेगी। अब देखो यहाँ पर, अब गवर्नमेंट कह रही है अच्छा भाई 237 है ना ये, तो 21 का टैक्स है, तो गवर्नमेंट कहती है भाई ऐसा है 18, ये 3 क्या है, 3 कुछ नहीं है, जो वैल्यू एडिट करी उसने, वैल्यू एडिट कितने की करी थी 36 रुपए की, अरे बोल दो यार, तो दैट्स वाई इसको क्या बोला गया है, वैट बोला गया, वैल्यू एडेड टैक्स, हर स्टेज पर जितने की वैल्यू एडिशन होगी इसको, तो ये पॉइंट समझना थोड़ा सा मुश्किल है खास तौर से आप लोगों के लेवल पे, बट मैंने समझा दिया। जीएसटी बिलोंग्स टू द वैट फैमिली एज टैक्स आर कलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वैट, और यानी कि जीएसटी पेड इनपुट टैक्स इज सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड, वो तो सर आपने बता दिया, जो इनपुट टैक्स है वो कहां से सेट ऑफ हो जाता है, आउटपुट से, एंड जीएसटी इज लेविड ऑन द इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी कि जितने की आप वैल्यू एडिशन करोगे, जितने की मेरे प्यारे बच्चों आप क्या करोगे, उस पे जीएसटी क्या करा जाएगा, चार्ज करा। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ, जीएसटी इंटीग्रेट गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस इनटू यूनाइटेड टैक्स डिजाइन, अर्लियर गुड्स एंड सर्विसेज वर इम्पोज्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड डिफरेंट, पहले यार हर कोई बंदे अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग सिस्टम रहता था, तो बड़ा गंदा सिस्टम होता था पहले, अब तो एक वन नेशन वन टैक्स की पॉलिसी गवर्नमेंट लेकर, अभी अगर आप G20 भी देखोगे तो उनका यही कॉन्सेप्ट चल रहा है, वन नेशन वन कंट्री वन अर्थ, तो मतलब एक जो पूरा वर्ल्ड है वो एक ही हो जाए। जीएसटी प्रपोज अ 4 टायर रेट स्ट्रक्चर, द स्लैब रेट्स अभी 5% है, 12% है, 18% है और 28% है, इसको आप ध्यान रखना, पेपर में ये 4-5 रेट दे सकता है और आपको बोलेगा कौन सा स्लैब रेट में नहीं है, तो आपको ध्यान रखना 5 के बाद क्या है 12, 7 का डिफरेंस आ गया, फिर 12 के बाद क्या है 18, 18 के बाद 28, समझ में आया, ऐसे 7 के बाद 6, 6 के बाद 10, ऐसे डिफरेंस है 5, 7, 6 और 10, या फिर सीधा ही ध्यान रख लेना, डेट ऑफ बर्थ ध्यान रख लो 5, 12, 18, 28, किसी का 5, 12, 18, 28, ठीक है ना, 5, 12, 18, 28 है ना, ऐसे याद रखना पड़ेगा भाई, 5 बजे उठते हैं, 12 बजे खाना खाते हैं, 18 बजे ट्यूशन आना होता है, ऐसे ध्यान रख लो, 28 जो होता नहीं है, ऐसे याद रख लो, 5 बजे उठते हैं, 12 बजे क्या करना होता है, खाना खाते हैं, 18 बजे ट्यूशन आना होता है, और 28 आता है, फिर ऐसे ध्यान रख लो कि जैसे मैं तो ऐसे ध्यान रख लूँगा, मेरा डेट ऑफ बर्थ आता है 27 को, तो भाई 27 को तो एक दिन आ गया ऐसे बस, और क्या 6 बजे का ट्यूशन होता है तुम्हारा याद रखने के लिए, 6 बजे तो होता है ध्यान रखने के लिए, समझ में आई बात, ऐसे याद रख लोगे, 5 बजे उठते हैं, 12 बजे खाना खाते हैं, 18 बजे ट्यूशन आते हैं, 28 होता नहीं है, ऐसे ध्यान रख लो, या फिर जैसे भी आपको ध्यान है, ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी आता है उस हिसाब से, एक 0% तो है ही। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों लगाया जाता है, जीएसटी हैज ईज द डूइंग ऑफ बिजनेस एज मोस्ट ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इंटीग्रेट, कहते हैं अब जीएसटी करने से लोग अपने काम धंधे पे ध्यान देंगे रेदर देन कि इस पे ध्यान देंगे कि टैक्स वैक्स कितना लेना है क्या है, पहले फॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती थी। जीएसटी रिड्यूस द, जीएसटी क्या करता है मेरे बच्चों, रिड्यूस, जीएसटी एंश्योर टाइमली कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फाइलिंग, अब सब ऑनलाइन हम रिटर्न फाइल कर सकते हैं, टाइम से पैसा कलेक्ट हो जाता है, गवर्नमेंट के पास भी पैसा टाइम से, जब आप कल को प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे सीए वगैरह या सीएस करोगे, सीएम में करोगे, तो वहाँ पर आपको जीएसटी रिटर्न्स वगैरह भरनी होंगी, कल को आपका मन होगा 12th करने के बाद तो आप यहाँ पर आ जाना, मैं भी सिखा दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। जीएसटी एंश्योर टाइमली कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फाइलिंग विच रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ टैक्स एवेजन, तो टैक्स एवेजन मतलब टैक्स की चोरी करने से बचाया जा सकता है। इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी एंड रिमूवल ऑफ मल्टीपल टैक्सेस विल इंक्रीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अब क्या होता था पहले लोग आते ही नहीं थे हमारी कंट्री में, एफडीआई, दूसरी कंट्री के लोग हमारे बिजनेस में पैसा नहीं लगाते थे, भाई क्यों बंद कर दिया, चला इसको, दूसरी कंट्री के लोग हमारे बिजनेस में पैसा क्या यार, कहते थे यार दुनिया भर का टैक्स सिस्टम है, कौन कौन समझता रहेगा, हटा, अब वन नेशन वन टैक्स कर दिया तो टैक्स ज़्यादा नहीं लगते हैं, काम करना आसान हो गया, समझ में आया नहीं। और ये जीएसटी रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया
कि भैया एक बात बताओ, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं रॉ मटेरियल खरीद के लाया, तो मैंने जो 10 रुपए का टैक्स दिया उसको साइड में फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला इसका तुझे क्रेडिट मिल जाएगा, तो टेंशन मत ले। समझ में आई बातें नहीं? तो जो 10 रुपए वो मेरे लिए एसेट बन गई। बात समझ में आई या नहीं? अब मान लो अगर मेरे को गवर्नमेंट उसका क्रेडिट नहीं देती, अगर गवर्नमेंट मुझे उसका क्रेडिट नहीं देती, तो उस केस में क्या होता बताओ सारे बच्चे? उस केस में क्या है, मैं उसको अपना क्या कर लेता, बर्डन बना लेता उसको, वो मेरा प्रोडक्ट की क्या बन जाता, कॉस्ट बन जाता। फिर फाइनल बर्डन मैं मैन्युफैक्चरर बर्डन किसके ऊपर पहुंचाता? होलसेलर किसके ऊपर बर्डन पहुंचाता? रिटेलर। तो बार बार टैक्स के ऊपर टैक्स लगता, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगा हो जाता। समझ में आई बात नहीं? इंट्रोडक्शन ये होगा। जीएसटी इंटीग्रेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स इनटू यूनिफाइड टैक्स रिजाइम, एलिमिनेटिंग वेरियस अननेसेसरी इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो इन्होंने थोड़ा सा हेडिंग बनाकर समझा रखा है, कॉमन नेशनल मार्केट हैविंग वन इनडायरेक्ट टैक्स, रिमूविंग कास्केडिंग इफेक्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अरे बोल दो यार। तो ये थ्योरी वाली बातें तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। कितने तरीके का जीएसटी है समझाया मैंने आप लोगों को, इवन एक एक्स्ट्रा भी समझाया। तो जीएसटी इज लेविड अंडर द फॉलोइंग थ्री टाइप: सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड टैक्स, एसजीएसटी, आईजीएसटी। क्या बात है सर, समझा दो ना प्लीज। ओके, बोथ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आर लेविड ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई। सर इंट्रास्टेट सप्लाई क्या आपने समझा दिया? यस। इंट्रास्टेट क्या होता है मेरे बच्चों बताओ? विद इन द सेम स्टेट। बातें नहीं, तेरी क्लास नहीं थी मैथ वाली आज? चलो जी, इंट्रास्टेट में क्या है? सेल्स। तो अगर हम बात करते हैं सेल विद इन द स्टेट, अगर विद इन सेम स्टेट में आप करते हैं, बोल दो भाई। तो सब समझा रखा है, नोट्स लिखे हुए हैं, बस इसीलिए तो पढ़वा रहा हूँ। एट हाफ ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड रेट, सपोज द रेट ऑफ जीएसटी 18, और ये आपको पहले ही बता दिया 9% सीजीएसटी होगा, 9% एस। अरे बोल दो भाई। इनफैक्ट सीजीएसटी इंडिकेट द शेयर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, वाइल एसजीएसटी इंडिकेट द शेयर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। आई बात समझ? और नीचे लिखा हुआ है इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी, अगर आप यूनियन टेरिटरी की बात करोगे, अगर आप किसकी बात करोगे? यूनियन टेरिटरी, लाइक दिल्ली, ये हमारे पास यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली तो खैर स्टेट ही, स्टेट भी आता है, दिल्ली में तो यूनियन टेरिटरी नहीं आएगा। चंडीगढ़ आ जाएगा, पांडुचेरी आ जाएगा, और भी क्या है? हैदराबाद। नहीं, हैदराबाद नहीं है, अरे वो क्या था, अंडमान निकोबार है कुछ, है ना, लद्दाख, ये सब आ जाएंगे। यूनियन टेरिटरी इज लेविड इन, देखो आ गया ना, यूटीजीएसटी इज लेविड इंस्टेड ऑफ, किसके बजाय? फिर क्या लग जाएगा? एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो हम क्या लगाएंगे? यूटीजीएसटी लगाएंगे इंस्टेड ऑफ एसजीएसटी और एसजीएसटी और सीजीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी, देखो आईजीएसटी, व्हाट इज आईजीएसटी? बताया कब लगता है जीएसटी? हाँ जी, कब लगेगा? हाँ, सामान बेचते हैं, और उसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टेट। तो इंटीग्रेटेड जीएसटी इज लेविड ऑन द इंटरस्टेट सप्लाई, दैट इज सेल आउटसाइड द स्टेट, एंड द एंटायर अमाउंट विल गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले वो अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाता है, लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट उस लिफाफे को खोलती है तो 50% अपने पास रख लेती है, और 50% आईजीएसटी के अंदर एसजीएसटी भी ध्यान रहता है, होता है, ध्यान रखना। सपोज अ डीलर ऑफ गुजरात, गुजरात का एक बंदा है, उसने सामान बेचा है, सेल द गुड्स ऑफ 10,000 रुपए का सामान बेचा उसने महाराष्ट्र को, तो उसने वो आईजीएसटी लगाएगा 18%, 1800 रुपए का। तो 1800 रुपए विल बी चार्ज आईजीएसटी बाय द सेलर। तो ये आईजीएसटी चार्ज कर लेगा 1800 रुपए का, और ये किसको दे देगा? सेंट्रल को। वो बात अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में जो 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 भी फाइनल महाराष्ट्र को कितने रुपए दे देगी? 900 रुपए। जीएसटी पेड इज कैटेगराइज्ड इनटू इनपुट जीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, यूजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, व्हाइल जीएसटी कलेक्टेड इज कैटेगराइज्ड इनटू आउटपुट जीएसटी। बताओ जो मैंने समझाया वो सारा है या नहीं है? बिल्कुल है सर। बस मैंने आपको थोड़ा डायग्रामेटिक फॉर्म में समझाया, थोड़ा फ्लो चार्ट फॉर्म में समझाया, और यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा है? थोड़ा सेंटेंस फॉर्म में लिख रखा है, ये भी अच्छी बात है। जीएसटी पेड इज सेट ऑफ अगेंस्ट द जीएस, वो मैंने आपको समझाया कि यार इनपुट टैक्स होता है वो हमेशा क्या होता है? सेट ऑफ होता है। किससे सेट ऑफ होता है? आउटपुट से। अरे बोल दो। तो वो जो मैं माइनस करके दिखा रहा था वो सेट ऑफ ही तो था। ये जो मैं यहाँ पर आपको हर जगह मैंने कहा था क्रेडिट मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा, तो वो सेट ऑफ ही तो था। ये जो आप इनपुट टैक्स कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सेट ऑफ ही तो कर रहे हो। वो बात अलग है, मैंने भी आपको सेट ऑफ की एंट्रीज नहीं सिखाई, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। चलो सर, अब आप प्लीज थोड़ी सी एंट्रीज बता दो, हमें अच्छा लगेगा। तो देखो इनपुट आई, ये मैं आपको समझाऊंगा, ये अभी थोड़े बड़े हो जाओ तो ज्यादा बढ़िया है, या भी समझा दूंगा। अरे सर समझा के छुट्टी करो। सीआईएस सेट ऑफ करने का ये तरीका रहता है। इनपुट टैक्स रहता है, इनपुट की हम सेट ऑफ किससे करते हैं मेरे बच्चों? तो आउटपुट से। अरे बोल दो यार। सेट ऑफ का मतलब है वो करना, चार्ज करना,
मतलब देना नहीं पड़े हमें, तो जो इनपुट टैक्स दे रखा है उसका क्रेडिट मिल जाता है ना। तो जो आपके पास इनपुट सीजीएसटी है वो कहाँ से सेट अप होगा, आउटपुट सीजीएसटी। पहला फर्स्ट प्रायोरिटी अगर इनपुट सीजीएसटी है तो आउटपुट से चार्ज हो जाएगा। दूसरा क्या होगा मेरे बच्चों बताओ, अगर इनपुट सीजीएसटी बच रहा फिर भी कुछ बच जाता है तो वो कहाँ से चार्ज होगा, आउटपुट आईजीएसटी से। लेकिन इनपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी से सेट ऑफ नहीं हो सकता, क्योंकि आईजीएसटी के अंदर तो दोनों रहते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो इनपुट आईजीएसटी, जो भी इनपुट आईजीएसटी मान लो 600 रुपए का है, तो वो पहले कहाँ से सेट ऑफ होगा, आउटपुट आईजीएसटी, फिर बच जाता है तो आउटपुट सीजीएसटी से, और आउटपुट यहाँ से भी क्या हो जाएगा, सेट ऑफ। समझ में आई बातें नहीं यार? एक बात समझ में नहीं आ रही, यहाँ पर तो ये लाइन पूरी सीधी ले जा रहा, तो यहाँ पर क्यों नहीं कर रहा सीधी? हाँ ऐसे करेगा। अब वही बात, कैसे करता है ये, इसको दबा के रखना पड़ता है क्या? हाँ वही ना, कुछ बंदे करते हैं। आई बात समझ? बहुत सारे फीचर हैं जो मैंने इसकी जाने नहीं अब तक। अब ये इनपुट एसजीएसटी किससे सेटअप होगा, आउटपुट एसजीएसटी से पहले, और फिर क्या होगा, इनपुट एसजीएसटी और किससे भी सेटअप हो सकता है, आउटपुट आईजीएसटी से। ये हुई ना बात। हाँ समझ में आ गया बेटे? तो ये इन्होंने चार्ट के थ्रू समझा रखा है, इनपुट आईजीएसटी कहाँ से सेटअप होगा। अच्छा मैं समझ, जैसे गोला है, अब इस गोले को पूरा गोल करना होगा तो, ओ ये बात है। मैं भी कहूँ यार ये मेरे आईपैड में ये वाला फीचर क्यों नहीं आ रहा, और बंदों के तो मैंने देखा, मैंने कहा यार मेरे को लग रहा है उनका एडवांस वर्जन होगा, बट मुझे पता नहीं था। और तू कुछ सीख के राजी नहीं है यार, कैसा बंदा है यार। अब मेरी समझ में आया, जैसे मुझे इसको बॉक्स में डालना है तो कुछ नहीं करना, बस इसके लिए थोड़ा ओ ये बात है। ये हुई ना बात, मजा आ गया सर, ये तो आपने नई चीज सीख ली आज, बहुत बढ़िया। तो देखो इनपुट आईजीएसटी हम कहाँ से सेट ऑफ करेंगे मेरे बच्चों, बताओ। इनपुट आईजीएसटी पहली प्रायोरिटी, पहले तो अपने खुद से ही कर दो आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी पहले हो तो वहां से कर लो, उसके बाद आउटपुट सीजीएसटी, उसके बाद देखो आईजीएसटी में तो दोनों है, आईजीएसटी में तो दोनों है, तो अपने खुद से भी सेट ऑफ हो जाएगा सीजीएसटी और है। अब इनपुट सीजीएसटी की बात करते हैं, ये ऊपर वाला तो ठीक है, हमारा तो नहीं, चलो देखते हैं। इनपुट सीजीएसटी कहाँ से सेटअप होगा, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट देखो लिखा है ना, आउटपुट आईजीएसटी और आउटपुट, वैसे फर्स्ट सीजीएसटी लिखो बाद में ये आउटपुट आईजीएसटी। इनपुट एसजीएसटी कहाँ से सेटअप होगा, आउटपुट सीजी एसजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी। सर जी मजा आ गया जी, दिल खुश हो गया, मजा आ गया सर, कोई बात। चलें भैया आगे तो देखते हैं इनपुट आईजीएसटी। अरे क्या होगा भैया, क्या इनपुट आईजीएसटी इज फर्स्ट, input IGST is first set off against output IGST. कोई पर then against output CGST, then output SGST. Input CGST is first set up and against output IGST. कह रहा है यार CGST है तो पहले output IGST से कर लो, ठीक है, बाकी तो हमने जो पढ़ा है वो CGST से भी कर सकते हैं, फिर उसके बाद IGST से कर लो। ऑर्डर इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, बट कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे इनपुट SGST है तो अबे SGST लुल्लू SGST से जाएगा, अबे यार SGST CGST से क्यों जाएगा, इनपुट SGST किससे जाएगा, आउटपुट SGST और आउटपुट IGST, बस ठीक है। चलो पहले अब एंट्री समझते हैं थोड़ा सा, फिर देखेंगे हम आगे की तरफ। बेटे क्या बात है, तू कैसे परेशान कर रहा है, रुक जा थोड़ा सा, देर को भी पानी दो। लो जी लो, तो परचेज ऑफ गुड्स, तो ये मैंने आपको समझा दिया, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू क्रेडिट एस बैंक। अरे बोल दो यार। तो अगर ये विद इन सेम स्टेट में कर रहे हैं, सेल ऑफ गुड डेटर डेबिट टू बैंक, डेटर डेबिट टू सेल्स और टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट। अरे बोल दो भाई यार। फॉर पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस डेबिट बोल देना, एक्सपेंसेस डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू बैंक। उसके अलावा फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द गुड्स एज फ्री सैंपल, ऊपर है उधर उस वाले सेंटर पे, हाँ ऊपर है। फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स एज फ्री सैंपल, फर्स्ट फ्लोर पे चले आना ऊपर, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स एज फ्री सैंपल। अब देखो माल आपने, देखो एक चीज ध्यान रखना, जब माल बिका भी नहीं और माल चला गया और आपने ऑलरेडी टैक्स पे करा है तो उस केस में इनपुट टैक्स आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एडवर्टीजमेंट डेबिट टू क्या करोगे, परचेज करोगे, और ये माल बिका तो है नहीं। जो आउटपुट टैक्स, पता है आउटपुट टैक्स तभी कलेक्ट कर सकते हैं जब आगे सेल हो रहा हो, जब हम पैसे ले रहे हो। तो अब जैसे ड्राइंग्स हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय एक्सीडेंट हो गया, इसमें माल बिक नहीं रहा हमारा,
तो हाँ, क्योंकि जब हम आईटीसी वाले चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर इनपुट का क्रेडिट तभी मिल पाता है जब हमारा सामान आगे बिक रहा हो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, वो भी रजिस्टर्ड पार्टी को, अगर मतलब जब अगर सामान बिक रहा होगा तभी हम क्रेडिट ले पाएंगे, वरना नहीं ले पाएंगे, सीधी सी बात ये है। अब ये तो सामान आगे बिक ही नहीं पाया तो ये तो हो गया, तो इसका क्रेडिट नहीं मिल पाएगा, तो इसका मतलब खुद ही तुम्हें बियर करना। परचेज रिटर्न के टाइम अब तुम सामान वापस कर रहे हो तो उसका इनपुट भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कैंसिल। क्रेडिट डेबिट टू परचेज रिटर्न टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। सेल्स रिटर्न में सेल्स का रिवर्स करोगे तो सेल्स रिटर्न डेबिट, और जो तुमने टैक्स कलेक्ट करा था वो भी क्या करोगे, माइनस। फिक्स एसेट्स खरीदोगे तो फिक्स एसेट डेबिट इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू बैंक या वेंडर फॉर सेटिंग ऑफ। अब सेटिंग ऑफ का मतलब वही पेमेंट करने के लिए। अब आउटपुट के बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट। आउटपुट को आप क्लोज करोगे तो आउटपुट सीजीएसटी डेबिट टू इसके साथ कर रहे हो इनपुट सीजीएसटी फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट एसजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट। तो आउटपुट एसजीएसटी क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि आउटपुट के बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट। और अब हम क्या कर रहे हैं, क्लोज। हाँ, समझ में आएगी भी नहीं एक बार में, थोड़ी अजीब सी है ना ये। आउटपुट के बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट। अरे बोल दो ना यार। तो आउटपुट को हम क्लोज करेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और इनपुट के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट। तो क्लोज करेंगे तो क्या करेंगे। तो बस इसी वाले चार्ट को आप समझ लेना, ठीक है, बहुत बड़े। इसी वाले चार्ट को आप समझ लेना तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, उस केस में क्या रहेगा, ऐसा नहीं दबा के रखना, लाइन में नहीं है अभी यहाँ हुआ था मेरा। ये रहा परफेक्ट। अरे छोड़ो ना, इसके चक्कर में पड़े रहेंगे क्या। फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट आईजीएसटी, अरे बस रिवर्स कर देना, सेट ऑफ कर देना, क्योंकि हम खत्म कर रहे हैं। पेमेंट ऑफ जीएसटी आप गवर्नमेंट को सबमिट करोगे तो अब कर्जा खत्म कर रहे हो, आउटपुट सीजीएसटी डेबिट आउटपुट एसजीएसटी डेबिट आउटपुट आईजीएसटी डेबिट टू बैंक। अरे बोल दो। तो ये वाले क्वेश्चंस आप ट्राई करना, मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जो चीज़ समझ में ना आए उसको मेरे से पूछ लेना, अगली क्लास में और या करा दूँ अभी क्वेश्चन। चलो सर एक क्वेश्चन करा ही दो ना, क्या दिक्कत है। तो ये सेट ऑफ की एंट्री है, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन मेक जर्नल एंट्री फॉर सेटिंग ऑफ। तो सेट ऑफ करना है, तो इनपुट क्या होता है, इनपुट के बैलेंस हमेशा क्या होंगे, डेबिट। इनपुट के बैलेंस डेबिट, आउटपुट के बैलेंस क्रेडिट, तो सबको क्लोज। अब देखो इनपुट सीजीएसटी पड़ा हुआ है, इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस कितना है, 4000, और आउटपुट सीजीएसटी भी पड़ा हुआ है 5000। बोलो हाँ या ना, ठीक है सर। उसके अलावा इनपुट देखो हमारे पास इतना सारा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सबसे पहले इन्होंने क्या करा, इनपुट आईजीएसटी को सेट ऑफ कर लो। पहले इनपुट आईजीएसटी कितने का है, 5000। आउटपुट आईजीएसटी देखो कितने का, 4000। तो फिर 1000 का बच जाएगा अभी। अरे बोलो यार। आउटपुट को सेट ऑफ करने के लिए क्लोज करेंगे तो क्रेडिट को क्लोज करने के लिए डेबिट, आउटपुट आईजीएसटी डेबिट टू इनपुट। तो जैसे ही आपने इनपुट आईजीएसटी खत्म करा, अब आपके पास इनपुट, अबे क्या कट कर दिया मैंने, हाँ, इनपुट आईजीएसटी नहीं बचेगा, क्योंकि सबसे पहले आपने किस चीज को सेट ऑफ करा, इनपुट आईजीएसटी को। इनपुट आईजीएसटी, लेकिन आउटपुट खाली कितने का था, 4000 का। तो फिर भी आपके पास इनपुट तो बच गया, अभी कितने का बच गया, 1000। अब आप इस इनपुट आईजीएसटी को आप कहां से सेट ऑफ कर सकते हो, आउटपुट सीजीएसटी से। तो अब आप देखो आउटपुट सीजीएसटी डेबिट 5000। अरे बोल दो यार। आउटपुट सीजीएसटी देखो कितने का पड़ा हुआ है, यानी कि गवर्नमेंट को सीजीएसटी हमने देना है 5 का। तो हमने कहा भाई गवर्नमेंट तेरे को 5 का देना है सीजीएसटी, लेकिन हमने तो तुम्हें पहले ही आईजीएसटी दे रखा है 1000 रुपए का। बोलो यार, एक्स्ट्रा है। और प्लस में हमने तो आपको इनपुट ऑलरेडी दे रखा है सीजीएसटी कितने का, 4000। तो हमें ना देना आपको कुछ भी। अरे बोल दो यार, हमें आपको कुछ भी नहीं देना, ध्यान रखना। बात समझ में आई बात। अब इस तरीके से आप देखोगे तो इनपुट सीजीएसटी भी पूरा खत्म हो गया। अब इनपुट आईजीएसटी भी क्या हो गया, पूरा खत्म हो गया, एसजीएसटी। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं आउटपुट सीजीएसटी खत्म हो गया हमारे पास, ठीक है सर, क्योंकि आउटपुट सीजीएसटी था ही कितने का, 5000 रुपए का। समझ में आया। और आउटपुट आईजीएसटी भी पूरा क्या हो गया, खत्म। अब हमारे पास बचा क्या है, फटाफट बताओ क्या बचा। अब हमारे पास इनपुट एसजीएसटी और दूसरा क्या बचा है, आउटपुट एसजीएसटी। तो आउटपुट एसजीएसटी 5 का है, लेकिन इनपुट एसजीएसटी कितने का, 4 का है। तो खाली 4000 ही क्या होगा, सेट ऑफ होगा, 1000 की पेमेंट करनी पड़ेगी। आई बात समझ। अरे बोलो। क्योंकि हमारे पास आउटपुट एसजीएस गवर्नमेंट मांग कितनी रही है, 5000, हमारे पास है खाली 4000। 5 बैंक से। अब इसको ना एक बार दोबारा से बताता हूँ, सो दैट आपकी जो कंफ्यूजन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसको हटा देता हूँ, ठीक है, जैसे आपकी बुक करा रही है, बिल्कुल नीट एंड क्लियर कर लेते हैं, समझ में आए, पेपर में एंट्री आ सकती है। तो सबसे पहले सर आपकी जो बुक कहती है वो कहते हैं भाई सबसे पहले जब भी आपको क्लियर करना हो तो सबसे पहले तो आप अपने इनपुट आईजीएसटी को क्लियर करो। तो पहले तो आप अपना इनपुट आईजीएसटी उठाओ। तो इनपुट आईजीएसटी कितने का है बताओ सारे बच्चे,
ओ माय गॉड, इनपुट आईजीएसटी कितने का है? 5,000। समझ में आई बात? ये हुई ना बात। अब देखो हम टेबल बनाएंगे मस्त तरीके से। अब सर आप क्या करो, इनपुट आईजीएसटी से आप उठाओ अपनी आउटपुट आईजीएसटी को। 4,000। ओ माय गॉड, आई बात समझ? अब देखो एसेट ज्यादा है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इसके बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट, और इसके बैलेंस क्या है, क्रेडिट। इधर देखो क्या मतलब होता है सेट ऑफ का। सेट ऑफ का मतलब इधर देखो, अगर मैंने ऑलरेडी दे रखा है तो मैं क्यों दूंगा भाई? अगर तूने मेरे को पूरे साल की फीस दे दी तो अब क्यों देगा? तो मैं सेट ऑफ का मतलब यही होता है। मैंने गवर्नमेंट को कितने पैसे दे रखे हैं ऑलरेडी, बताओ? 5,000। मैंने गवर्नमेंट को कितने पैसे दे रखे हैं? 5,000। इनपुट आईजीएसटी 5, और मुझे देने कितने हैं? 4। लेकिन ठीक है, मुझे तो पता है कि गवर्नमेंट को मुझे कुछ देना नहीं, उल्टा लेना है। बट किताबों से भी तो खत्म करो। और मेरी किताबें क्या कह रही हैं? क्रेडिट पड़ा हुआ है ये, बोल दो भाई। किताबें कह रही हैं, तो इसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट। अरे बोलो, अगर आप मुझे बोलो एंट्री बना के दिखाओ, तो मैं ऐसे एंट्री बनाऊंगा, आउटपुट आईजीएसटी को खत्म करूंगा। तो आउटपुट आईजीएसटी को मैं क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। मैं कहूंगा भाई गवर्नमेंट जी, मुझे आपको कुछ नहीं देना, 4,000, और मेरे पास तो ऑलरेडी आईजीएसटी है। बोलो हाँ या ना? और कितने का? 4,000 का। मेरे पास तो जबकि 5 का था। आई बात समझ? अब क्या मुझे गवर्नमेंट को कोई आईजीएसटी देना? नहीं। तो अब ये क्लोज हो गया। तो दिस इज द पॉइंट। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। हाँ। अब मेरे पास ये इनपुट भी नहीं बचा है, इस बात को अपने दिमाग में ध्यान रखना। 1,000 बचा है ना? इनपुट खाली कितने का बचा है हमारे पास? 1,000। इसको अपने माइंड में ध्यान रखना। समझ में आई बात? यस सर। तो सर अब जो 5 का था वो 4 का तो सेट ऑफ कर दिया, अब 1,000 का बच गया। अब क्या करें? गेम की तरह है अगर इसको देखा जाए तो, अगर तुम समझ जाओ। अब इस इनपुट आईजीएसटी को भी हम यूज कर सकते हैं। किसके लिए यूज कर सकते हैं? रूल कहता है यार पहले सीजीएसटी में यूज करो। अब चेक करो क्या आपके पास आउटपुट सीजीएसटी है? यस। अरे बोलो, आउटपुट सीजीएसटी क्या होती है? लायबिलिटीज। लायबिलिटी कर्जा 5 का। आउटपुट सीजीएसटी से हम क्या करेंगे? सेट ऑफ करेंगे। बहुत बढ़िया सर। आउटपुट सीजीएसटी कितने का? 5,000। तो हम कहते हैं यार ले भाई, पहले आउटपुट सीजीएसटी में अपना कर्जा खत्म कर रहा हूँ, तो क्रेडिट तो डेबिट करेंगे 5,000। ठीक है। अब हम क्या कहेंगे? हम गवर्नमेंट को कहेंगे जी देखो, हमारा तो ऑलरेडी आपके पास, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट और आईजीएसटी में तो भैया सीजीएसटी आईजीएसटी दोनों रहते हैं। हम कहते हैं जी आपको तो हमने हमारा तो एक्स्ट्रा आईजीएसटी आपके पास पड़ा हुआ है 1,000 रुपए, तो हम क्यों दें? अरे बोल दो यार। ये वही वाली बात हो गई। ये कह रहा है सर 1,000 रुपए और 500 रुपए तो मेरे भाई के भी है, मेरे भाई ने तो ट्यूशन छोड़ दिया, मेरे भाई के एडवांस पड़े हुए हैं, तो मेरे में एडजस्ट कर लो। आई बात समझ में नहीं? तो ये है कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है, चल तूने 1,000 आईजीएसटी के एडजस्ट करा लिए, तो तू 4,000 दे। मैंने कहा देता हूँ जी 4,000, रुक जाओ मैं चेक कर लूँ, क्या पता मेरा इनपुट सीजीएसटी भी पड़ा हो। अब बताओ क्या मेरा इनपुट सीजीएसटी है या नहीं है? सर बिल्कुल है। तो देखो 2 बार समझा दिया, अब मत ज्यादा उम्मीद करना। इनपुट सीजीएसटी भी है, कितने का है? 4,000। तो यहाँ से वो भी खत्म। सर ये तो मजा आ गया सर। अब हमें गवर्नमेंट को कुछ भी देने क्या, इसी को बोलते हैं सेट ऑफ करना, यानी कि कैंसिल करना। लेकिन इसके लिए आपके लॉजिक क्लियर होने चाहिए, एंट्री बनाने के लिए दिमाग चाहिए होता है। अब इनपुट सीजीएसटी के बैलेंस क्या होंगे? डेबिट, और क्लोज करेंगे तो क्रेडिट। अरे बोलो भाई। तो सर अब आप यहाँ से क्या हमें ज्ञान देना चाह रहे हो? तो मेरे बच्चों में यहाँ से आपको अब ज्ञान ये देना चाह रहा हूँ कि मेरा अब सीजीएसटी भी क्या हो गया है? खत्म। और मेरा आउटपुट सीजीएसटी भी क्या हो चुका है? खत्म हो चुका अब है। एसजीएसटी। गलती से मैंने एसजीएसटी का अंडरलाइन कर दिया। ठीक है मेरे बच्चों। यस सर। अब बस खाली बचता क्या है? आउटपुट एसजीएसटी। गवर्नमेंट कहती है भाई 5,000 रुपए का यार तू एसजीएसटी तो दे दे। केजरीवाल कह रहा है ओ भाई 5,000 रुपए का एसजीएसटी दे। मैंने कहा था देता हूँ, मैंने कहा रुक जा, दे रहा हूँ, एंट्री बना रहा हूँ, टेंशन मत ले। तो मैं जब एंट्री बनाऊंगा तो मैं क्या एंट्री बनाऊंगा? फटाफट बताओ सारे बच्चे। पहले हम एंट्री क्या बनाएंगे? फटाफट बताओ सारे बच्चे। आउटपुट एसजीएसटी डेबिट टू। हाँ, पहले हम अपना कर्जा खत्म कर रहे हैं। बोलो यार। यस सर। इन्होंने और दिमाग खराब कर रखा है ये, और सारा ड्रामा बनती है। क्या सेविंग हो रहा है, दिमाग खराब करते रहते हैं यार। ज्यादा बड़ी फाइल है ना एक। और अगली बार से हमेशा ध्यान रखना, इसको याद दिला देना, पेन चार्ज करना होता है। जैसे मैं कभी कभी लेट स्टार्ट करता हूँ क्लास, तो पेन चार्ज करा लें। तो हम कहते हैं जी लो जी गवर्नमेंट आप अपने पैसे पकड़ो, आउटपुट एसजीएसटी डेबिट। मैं तो देने के लिए तैयार हूँ 5,000 रुपए। ले भाई मैं अपना कर्जा खत्म कर। अब मैं चेक करूंगा क्या मेरा इनपुट है। अरे बोलो यार। यस सर। क्या मैंने कुछ एडवांस दिया? जैसे जब तुम फीस जमा कराते तुम चेक करते हो सर पहले का एडवांस तो नहीं पड़ा हुआ, तो ये एडवांस है। अरे बोल दो यार। तो ये ऐसे तो मैं कहूंगा भाई अरे यार ये तो मेरे तो पहले से पड़े हुए हैं, तो इसको रिवर्स करूंगा। इनपुट एसजीएसटी। समझ में आई बात? 4। तो हम कहेंगे जी केजरीवाल जी धन्यवाद आपका, और कुछ हमारे पास बचा ही नहीं है,
ये लो आप अपना 1000। समझ में आ गई बात है? यस सर। ये बच्चों के लिए बहुत मुश्किल एंट्री रहती है, बहुत टिपिकल एंट्री रहती है, ज़्यादातर बच्चे छोड़ ही देते हैं, रटते ही रहते हैं। अब मेरे हिसाब से कर लोगे। यस सर। और ये तो बहुत आसान है। गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 के गिवन है चैरिटी, जिसको हमने परचेज किया था 6% की, उस पर तो कोई दिक्कत नहीं है। टैक्स तो तो लगने नहीं वाला। हाँ नहीं, इसको हम टैक्स कैंसिल करेंगे उल्टा, हाँ, वही। क्योंकि हम सामान चैरिटी में दे रहे, माल बिका ही नहीं, तो हम हाँ, टैक्स हाँ, कलेक्ट कैसे charity करें? account तो तो- चैरिटी डेबिट टू परचेज टू इनपुट CGST टू इनपुट, तो ये कैंसिल करना पड़ेगा। हाँ, जब माल बिकेगा नहीं तो यू हैव टू कैंसिल द अर्लियर इनपुट टैक्स, क्योंकि अगर आप कैंसिल नहीं करोगे तो आपकी बुक्स में पड़ा रहेगा, आप उसे एसेट दिखाते रहोगे और वो सामान तो आपको कभी बिकेगा ही नहीं। तो रूल होता है उसी तरीके से। मालिक ने 2,000 का सामान निकाल लिया है और जिसमें से जो है टैक्स था इतने रुपए का। समझ में आई बातें ने? तो 2,000 का गुड्स हो गया, टू परचेज कैंसिल, तो इनपुट CGST, इनपुट SGST। उसी तरह लॉस बाय फायर का कर लोगे। अरे मेरे भैया क्या बात हो गई, क्या बात हो गई, कैसे नाराज हो गया? सो गया वो। कह रहा बहुत पढ़ा दिया यार, खत्म कर कहानी। कह रहा अब नहीं, अब नहीं, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। आई होप आप लोगों को मेरी GST वाली बात समझ में आ गई होगी। इसमें कुछ भी नहीं है, आप जहाँ भी GST आया वो आप कर लेना। इधर देखो आपकी बुक में जो TS ग्रेवाल में पहले तो ये एंट्रीज दे रखी है, बातें नहीं करनी है, इसको पहले थोड़ा पढ़ लेना, GST के रिगार्डिंग जो पॉइंट दे रखे हैं। और ये जो सारी एंट्रीज दे रखी है, एंट्रीज को बना लेना। इधर देख लो, सारी एंट्रीज पढ़ के देख लेना बस। अब और क्या है, जहाँ जहाँ आप लोगों ने समझा, ये रही देखो GST की एंट्री एग्जाम, जहाँ जहाँ समझा उसको ऐसे कैश बुक में हो जाएगा, हर जगह वही आ जाएगा। समझ में आई बात है? नहीं है? जर्नल बनानी आ गई तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। और क्या, जैसे परचेज बुक है, इधर देखो, अबे कैश बुक में पैसा जाएगा तो बाय परचेज, और टैक्स पे करा बाय इनपुट CGST, बाय इनपुट SGST, ऐसे आ जाएगा जो भी है। सेल करोगे तो टू सेल्स, अब आप टैक्स भी लोगे तो टू आउटपुट SGST, आउटपुट IGST। उसी तरीके से सेल्स बुक में अभी तक तो हम टैक्स नहीं कलेक्ट कर रहे थे, अरे बोल दो यार, अभी तक तो वी आर नॉट कलेक्टिंग द टैक्स, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, तो अलग से कॉलम बनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखते चले आना, आराम से पता चल जाएगा। तो जो भी आपको CGST SGST समझाया बस उसको वो करते रहना, क्वेश्चंस करने की इसकी आवश्यकता नहीं है, खाली एग्जाम्पल्स इसके ट्राई करना। तो मुझे लगता है आप सही बच्चे कर लोगे। यस सर। बाकी तो फिर अगली क्लास में और देख लेंगे इसके। तो फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगली क्लास में हम थोड़ा बहुत और टाइम लगाएंगे इसके कुछ क्वेश्चंस पे, एंड देन वी विल डिस्कस विद लास्ट चैप्टर हमारा। और कौन सा चैप्टर रहेगा? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है मेरे बच्चों? यस सर। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच दोस्तों।